संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा। श्री वाणी माता है, ये आना जाना है, आवागमन है, मृत्यु लोक है, मौत यहाँ का राजा है। लोग आ रहे हैं, मनुष्य तन धारण करके आत्माएं आ रही हैं। कुछ समय बिता के, कुछ करनी करके फिर जा रही है। कोई आज गया, कोई आज जा रहा है, कोई कल गया, कोई कल जा चुका है, कोई जावन हार तैयार खड़ा। किसी को जाना है, तैयारी हो चुकी है। कब जाएगा बस ये नहीं पता, जाना तो है। जो यात्री टिकट लेके बैठ गए प्रतीक्षालय में, स्टेशन पे जहाँ रेलगाड़ी आती हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। रेलगाड़ी आएगी और उसमें बैठ के वो सवार होके चले जाएंगे। क्या है रेलगाड़ी? मौत की रेलगाड़ी है ये। क्या है ये? एक रेलगाड़ी को ले लो, उसमें यात्री बैठते हैं।
उनके भिन्न भिन्न स्टेशन हैं, गंतव्य हैं, जहाँ जहाँ उन्हें उतरना है। कोई 5 किलोमीटर जाके उतर गया, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200, कोई 800, कोई 1000, कोई 2000, कोई 3000 किलोमीटर चली रेलगाड़ी, कोई वहां जाके उतर गया। क्या ये हमारा जीवन है। स्टेशन आ रहे हैं, सवारी उतर उतर जा रहे हैं। अब उतर के कहाँ जाएंगे ये तो उनको पता, न कोई पूछता है न कोई किसी को बताता है, क्योंकि सभी के अपने अपने स्थान है जाने के, गंतव्य है, उद्देश्य है जाने के। ऐसे ही आत्मा का उद्देश्य है, जहां जाना चाहती है वहीं जाती है। आजाद है ये मनुष्य तन में, आजाद बना दिया आत्मा को। 84 के तनों में गुलाम रही। अब क्या है, चाहे अमरलोक जाए, चाहे स्वर्ग लोक जाए, चाहे नरक लोक जाए, जाने में तो आजाद है ये। आजाद नहीं है भैया, कर्म की गुलाम है ये। सचमुच में तो क्या है, कर्म करने में आजाद है, फल के लिए आजाद नहीं है ये। फल के लिए तो गुलाम है। चाहे तो जहर पी के मर जाए, चाहे अमृत पी के अमर हो जाए। अमृत बड़ा महंगा है, अमृत पीना सबके बस का नहीं है। अमृत ही अमर करता है। अब प्रश्न पैदा हो गया, फिर इस जगत में क्या अमृत है? जिसको पी के मनुष्य तन धारण करके जो आए हुए हैं, ये अमर हो जाएं, क्या ऐसा कोई अमृत है? सनातन में रहा प्रथा है, 5 चीजों को मिला के अमृत तैयार कर देते हैं। अब 5 चीजों को मिला के जो अमृत तैयार होता है वो तो पिया जाता है। क्या उसके पीने से वो अमर हो गया, वो आत्मा अमर हुई क्या? नहीं। तकरीबन बहुत ऐसी क्रियाएं हैं सनातन में जहां पर अमृत तैयार किया जाता है, और कहते भी हैं लो भाई अमृत पी लो। पिलाने वाला भी वहीं बैठा है, पीने वाला भी वहीं बैठा है। न पिलाने वाले के विचारों में कोई परिवर्तन होता है, न पीने वाले के विचारों में परिवर्तन होता है। वैसा ही संसारी पहले थे वो दोनों, वैसे संसारी बाद में हो दोनों। न आत्मज्ञान हुआ न परमात्म ज्ञान हुआ। फिर कौन सा है वो अमृत? जिसके पीने से अमर होगी आत्मा, अमर लोक में जाएगी। अमर तो है आत्मा, मरती नहीं है ये। आत्मा खुद अमर है, अजर है, अटल है, अखंड है। इसका तो नाश नहीं होता। अमर तो है। अमर लोक में कब जाए? वो अमृत कौन सा है? न तुम्हारे को कठिन कठिन शास्त्र खुलवाने हमने भाई, न कठिन भाषा प्रयोग करनी। सरल हैं। सर्व संत आए हैं, उन्होंने अपने अनुभव हमें दिए हैं। अनुभव सच्चे हैं। जिस मार्ग पे चल के वो अमरलोक गए हैं, उसी मार्ग पे चल के हम अमरलोक जा सकते हैं, संशय बिल्कुल भी नहीं है।
अमृत कौन सा है? नवनिधि अमृत प्रभोदा नाव, देही मही वाका विश्राम। सुखमणि साहिब माता है, गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं, नवनिधि अमृत प्रभुदा नाव। अष्टादश सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। निधियां मैंने खजाने हैं, वो खजाने हैं। कौन सा खजाना है? जो खजाना माला माल कर देगा हमें। नवनिधि अमृत प्रभुदा नाव, सच्चा नाम है परमात्मा का, प्रभु का नाम है प्रभुदा नाव। कहाँ है वो? किसी पोथी में नहीं ढूंढना है, किसी ग्रंथ में नहीं खोजना है उस अमृत को, कहीं पहाड़ पे नहीं जाना, कठिन योग नहीं करने हमने, न व्रत उपवास करना, न उसको जानने के लिए अगर अशिक्षित है मनुष्य तो शिक्षित बनने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई की दूर तक भी जरूरत नहीं उसमें। तो देही मही वाका विश्राम, हमारे देह में हमारे शरीर में ही है वो। जबरदस्त बात हो गई भाई। सभी के तनों में है वो, फिर सभी अमर हो जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है? सबके तनों में रखा है तो फिर सभी को अमर लोक चले जाना चाहिए, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले इसी को समझ लो। अमृत प्रभुदा नाव, परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत की संज्ञा दी है। अमृत कोई बाहर का पानी, किसी धारा का जल नहीं होता। क्यों? पांचों तत्व तो नाशवान है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों तत्वों से निर्मित जो भी चीज बनेगी वो तो नाशवान होगी। अगर जल तत्व को ले लें हम, शहद को ले लें, दही को ले लें, दूध को ले लें, किसी भी जलधारा को ले लें, किसी घी को ले लें, कुछ भी ले लें हम, है तो नाशवान, ये तो अविनाशी नहीं है। अमृत तो अविनाशी है, वह नाश में नहीं आता। अगर अमृत नाश में आ गया तो फिर अमर लोक कौन लेके जाएगा? प्रश्न पैदा कर लो। गहरी श्री वाणियां हैं, अहंकार से नहीं कहता मैं, ये खुलती भी नहीं है आराम से, सब जगह बोली जाती हैं, खोली नहीं जाती हैं, खुलासा नहीं मिलता इनका। अमृत प्रभुदा नाउ, परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत की संज्ञा दी है, वो नाम ही अमृत है। कहाँ है वो नाम? देही मही वाका विश्राम, हमारे तन में ही बैठा है वो। कठिन है। कैसे? अगर कोई पारदर्शी वस्तु सामने, मतलब कोई चमकनी वस्तु ना हो, आईना शीशा ना हो, हम तो अपना चेहरा हमारे शरीर के लगा हुआ है वो भी नहीं देख सकते। पहले क्या करते थे? शीशे आईने तो बहुत बाद में आए, जल में देखते थे, नहीं पता, जल में देख कर ही श्रृंगार किया जाता था।
थाली में भर के पानी, किसी कटोरी में भर के देखते थे मेरा चेहरा कैसा है, दिखता था। ये शुरू की खोज है, बाद में आया सब कुछ। तो वापस जाओ तुम, जब जाओगे ना तो वहां मनुष्य ने कुछ बनाया नहीं है, कुछ विकास नहीं किया। जो यहां था उसका प्रयोग किया है। पहले तो जल था, प्रयोग किया इसने। कहाँ जाता है? जलाशय पे, तालाब पे जाता है मनुष्य। पानी ठहरा हुआ है, क्या देखता है? परछाई ज्यों की त्यों दिखती है इसको, कैसा चेहरा है। फिर बाद में विकास किया मनुष्य ने, ढूंढ ढांड करके सब कुछ, आईने बनाए, पता नहीं क्या क्या बना लिया। अब तो अपना चेहरा नहीं देख सकते हम बिना किसी माध्यम से। जिस प्रकार हमारा चेहरा हमारे तन के लगा होने के कारण भी हम बिना आईने के, बिना किसी दूसरी वस्तु के, किसी माध्यम के हम नहीं देख पा रहे। ये तो बाहरी है। फिर जो अंदर है, फिर अंदर कैसे दिखेगा? देही मही वा का विश्राऊं, इस देह के अंदर है, खोजना पड़ेगा। फिर देह में क्या है? हड्डियां हैं, तत्व पृथ्वी है, हाड़ है, मांस है, नाड़ियां हैं, नाखून हैं, बाल हैं, तत्व पृथ्वी तो सारी की सारी। जल तत्व से क्या है? रक्त है, खून है, कैन में है वो। पांचों तत्वों से तो हमारा तन बना है, और पांचों तत्व नाशवान है। इन पांचों तत्वों में नहीं मिलेगा वो। क्यों? वह तो अविनाशी है। क्या है वो? अविनाशी है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, उसका नाम भी अविनाशी है। क्या है? परमात्मा का नाम भी अविनाशी है। अविनाशी अविनाशी से मिलेगा। नाशवान मनुष्य तन की 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, ये 10 इंद्रियां कभी अविनाशी आत्मा से नहीं मिलेंगी, कभी अविनाशी परमात्मा से नहीं मिल सकती। फिर हम कर क्या रहे हैं? हम 10 इंद्रियों के द्वारा ढूंढ रहे हैं। परमात्मा को कहीं पहाड़ों पे ढूंढते हैं, जलों में ढूंढते हैं, किसी बिल्डिंग में ढूंढते हैं, कहीं भी ढूंढते हैं हम। तो वो तो अविनाशी है तो अंदर। बताएंगे उसका नाम क्या है। अमृत प्रभुदा नाम, वह अमृत है। परमात्मा के नाम को ही अमृत की संज्ञा दी है। अब खुलासा करेंगे। जैसे जल बिच कमल निराले, मुर्गा भी नैसाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। वह नाम लिया था हमने, अमृत। अब नाम बता रहे क्या है वो। गुरु नानक जी महाराज की श्री वाणी ही है। ये भी खुलासा कर रहे हैं, दृष्टांत दिए बहुत अच्छे। जैसे जल बिच कमल निराले, कमल का फूल बाहर खिलता है पाक साफ, जड़ तो उसकी जल में है, कीचड़ में है, ऊपर तो पाक साफ है बिल्कुल। मुर्गाई भी न साने, मुर्गाई न साने, मुर्गा भी न साने। जल मुर्गाई जाती है जल में, पंख गीले नहीं होते, वाटर प्रूफ है। जाएगी मछली खाएगी, कुछ भी जीव खाएगी वो। जब उड़ेगी ना, फुर्र करके पानी में से ही उड़ जाएगी।
बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, इसमें तुलना कर रहे हैं। बहुत बातें काम आएंगे हमारे इसमें से, इस श्रीवाणी में से। समझ के देखना बारीकी से कि जैसे जल मुर्गाई, जल में तो गई, आहार किया, भोजन किया, फिर उड़ गई, आकाश मार्ग में गई, न तो जल में रही, न जल उसको पकड़ पाया, और न पंख उसके गिरले हो पाए। सूरत शबद भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। इनके नाम पे हजारों लाखों करोड़ों गुरुद्वारे हैं, मान्यताएं हैं, इनके अनुयायी हैं, इनको मानने वाले हैं। लेकिन वो पहचान, बाहरी पहचान पे अटक गए। अंदर जो वाणियों में छुपा हुआ ज्ञान है उस पे नहीं जा पा रहे हैं। जान लो, नानक नाम बखाने। ए दुनिया के लोगों, वो जो नाम था ना अमृत, खुलासा हो रहा है, उस नाम का तो मैंने बखान कर दिया भाई। समझ लो, इससे आसानी से समझाना तो मेरी ख्याल में तो संभव नहीं हो सकता। एक एक बात पकड़ के आपको समझा जा रहा है कि परमात्मा का नाम ही अमृत है, मनुष्य तन में है, अंदर है, बाहर नहीं है। किसी भाषा में नाम नहीं है, किसी पोथी में नाम नहीं है। अगर कोई पाठ करता रहे फिर करता रहे। गुरु नानक जी महाराज ने तो कहीं नहीं कहा कि तुम पाठ कर लो, नहीं कहा। बताया स्थान देही में, मनुष्य के तन में है, फिर क्या पाठ करेंगे बताओ? क्या पाठ करेंगे हम? तो देही में है। सुनना अब, नानक नाम बखाने, मैंने उस नाम का बखान ही कर दिया है। क्या है वो? सूरत शबद भवसागर तरिए, ये है वो नाम। सूरत शबद योग है वो। नानक जी महाराज की श्रीवाणी चल रही है। जैसे जल बीच कमल निराले, मुर्गा भी न साने, सूरत शबद भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। जो इस श्रीवाणी को जान गया, इसका भेद जान गया, वह जानी जान हो गया। संसार की सारी चीजों को जान गया वो। कुछ भी जानना शेष नहीं रहता उसके लिए, जो इस श्रीवाणी को जान गया। और जो इस श्रीवाणी को नहीं जानता है, कितना ही बड़ा विद्वान है, कितना ही बड़ा कथावाचक है, कितना ही मशहूर हो रखा है, उसने अपने आप को कर रखा है, वह कुछ नहीं जानता। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान के नाम की ABCD नहीं आती, कह गए नहीं आते उस आदमी को, जो इस श्रीवाणी को नहीं जानता। और जिसको ये श्रीवाणी खोल नहीं आती है, इसको जानता श्रीवाणी को, वह जानी जान हो गया। विद्वानों का भी विद्वान हो गया वो। पूजनीय है वो, महान है वो। वही आत्मज्ञानी मिलेगा और वही परमात्म ज्ञानी मिलेगा जो श्रीवाणी को जानता है, अन्यथा नहीं है। सूरत शबद भवसागर तरिए, बारीकी से छानबीन कर लो। सूरत शबद योग का अभ्यास करके भवसागर से पार हो जाओ। आवागमन को तोड़ के, पार करके
अमर लोक चले जाओ। नानक नाम बखाने। या तो श्रीवाणी को पलट के दिखा दो, कोई कह दो कोई झूठ है या वाणी, हिम्मत नहीं किसी की कोई बोल दे झूठ है या वाणी, सच्ची है। अगर सच्ची है फिर जान लो पे आ जाओ, पढ़ लो पे ना रहो, पढ़ लो पे ना रहो, जान लो पे आ जाओ। सुनना है दृष्टांत पिंड में लो, कुआं है, मीठा जल है, पानी है, प्यासे की प्यास बुझती है। रास्ते में कोई आ रहा है और एक बोर्ड लगा हुआ है, बहुत मीठा जल है, प्यासे की प्यास बुझती है। तीर का निशान दे दिया कि इस तरफ है। अब तीर के निशान के इशारे को जो नहीं समझता वो वहीं बैठ गया बोर्ड के पास, पढ़ रहा है, बड़ा मीठा जल है, प्यासे की प्यास बुझाता है, अर्जा इशारा कर रखा था कि इधर है वो जल। वहां ना जाके और उस बोर्ड पे बैठा रहे, पढ़ता रहे से बोलता भी रहे, क्या प्यास मिटेगी उसकी कभी? बोलो, कभी नहीं मिटनी। क्यों नहीं मिटनी? वो उसको जानता नहीं इशारे को कि इधर मुड़िए, इस तरफ है वो जल। ये श्री वाणी है, ये जानने योग्य है, ये पाठ करने के लिए नहीं बनी है। नानक नाम बखाने। दुनिया के लोगों, मैंने उस नाम का बखान कर दिया, बता दिया क्या वो सूरत शब्द योग है वो।